लेक्चर्स के हवाले से इट्स वीडियो नंबर 7। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं परमुटेशन डिफरेंट टाइप्स की डिस्कस करते करते। तो इस वक्त जो करंट टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट सर्कुलर परमुटेशंस। अब सर्कुलर परमुटेशंस वो परमुटेशन है जहाँ एलिमेंट्स को एक सर्कल में अरेंज किया जाता है। इनकी डेफिनेशन क्लियर लिखी हुई है। अगर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो एक सर्कल पर एज ए पॉइंट्स, देन परमुटेशंस को हम बोल रहे होते हैं सर्कुलर परमुटेशंस। अब सर्कुलर परमुटेशंस के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वेरी सिंपल। उसमें जो एक लाइन पर लीनियर परमुटेशंस जिनको कहते हैं, वहाँ अगर n ऑब्जेक्ट्स हों तो फार्मूला है n फैक्टोरियल, जिसको हम डिफरेंट वे से डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वो सारा कुछ सर्कल में अरेंज करना हो तो फार्मूला इज यूज्ड एज n-1 फैक्टोरियल। एक एलिमेंट वहाँ माइनस कर दिया जाएगा। जैसा कि ये ए बी सी 3 पॉइंट्स को सर्कल में अरेंज करना हो तो यहाँ पर रिजल्ट होगा इसका 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। यानी कि बी सी की जगह बदल दें तो इधर से परमुटेशन वही बन जाएगी, अगर इसको उधर करते हैं तो उधर से वही परमुटेशन बन जाएगी। एक एलिमेंट को फिक्स करना पड़ता है यहाँ पर, जिस वजह से ये टोटल 3 है तो 3 की बजाय 3-1 2 का फैक्टोरियल। हाँ जी, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ये है, अगर हमें उसी तरतीब के साथ जैसे हमने पहले तरतीब नोट की लीनियर परमुटेशंस के हवाले से कि अगर से 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 के 5 हमें एक लाइन में अरेंज करने हों तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर वही 5 एक सर्कल में अरेंज करने हों तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक का काम। अब यही चीज थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। ये एक नया नोट आपके सामने आ रहा है। अगर 5 में से 3 यूज करने हों, अगर 5 में से 3 यूज करने हों लीनियर फॉर्म में, उसका आंसर होगा 5p3। जैसे NPR की परमुटेशन यूज की जाती है। लेकिन वही काम अगर 5 में से 3 यूज करने हैं सर्कल फॉर्म में तो ये उसका फार्मूला होगा NQR यानी कि 5Q3। सोल्यूशन उसका क्या होगा NPR डिवाइडेड बाई R। ये आपके पास आउटपुट है। यानी कि ये एक्स्ट्रा चीज का ख्याल रखना है। हमने पहले ये स्टडी नहीं की कि अगर 5 में से 3 n में से r एलिमेंट एक सर्कल में अरेंज करने हो, फिर इस NPR वाला फार्मूला में ये चेंज आएगी। अब ये जस्टिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं। से 8 पर्सन्स को एक राउंड टेबल पर अरेंज करना है तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है कि किसको कहां बैठना है, ओवरऑल कितने आंसर्स होंगे। नंबर 2, अगर 2 पर्टिकुलर पर्सन्स इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, 2 ने इकट्ठे बैठना है, फिर क्या आउटपुट होगी। 3 पर्टिकुलर पर्सन्स इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, 3 का ग्रुप ऐसे हो, 3 इकट्ठे बैठना चाहते हैं तो फिर क्या रिजल्ट होगा। 3 persons आउट ऑफ 8 टू बी सिट, यानी कि सर्कल में 8 लोगों को बिठाना है, 8 के 8 नहीं बैठेंगे, उन 8 में से कोई 3 बैठेंगे। यानी कि सिलेक्शन होगी आउट ऑफ समथिंग, यानी कि इस NQR का फार्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस हवाले से एक एक सोल्यूशन आ रहा है। हाँ जी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हस्बे मामूल n-1 का फार्मूला दैट इज 7 फैक्टोरियल। सेकंड, अगर 2 पर्सन्स इंसिस्ट करें इकट्ठे बैठने के लिए तो ये देखिए फार्मूला n-m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई m फैक्टोरियल, जिसमें n टोटल है, m उनमें से इकट्ठे बैठने की बात कर रहे हैं। अब देखिए यही फार्मूला अगर कोई बच्चा पहले वीडियोस देख चुका है तो n-m+1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई m का फैक्टोरियल, ये था n टोटल, m इकट्ठे बैठना चाहते हैं, लाइन पर बैठना चाहते हैं, लीनियर फॉर्म में है। लेकिन जब सर्कल की बात करेंगे तो उसमें से एक कम करना है, इसलिए ये 1 खत्म हो जाता है और फार्मूला आपका इसकी बजाय ये आ जाएगा।
हाँ जी, N8 M यहाँ पर 2, क्योंकि दो इकट्ठे बैठने की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशंस का फार्मूला आपके पास आ चुका। उसके बाद ये चौथा पार्ट साथ हल किया जा रहा है जिसमें 3 persons insist on sitting together। उसी फार्मूला का यूज देखिए, N8 अब M3 तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस 8 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूले आपको बेस्ट हेल्प करेंगे किसी भी तरह के क्वेश्चन में, सर्कुलर हो या लीनियर हो। आप लीनियर और सर्कुलर के फार्मूला का फर्क रखें। हाँ जी, उसके बाद ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन, 8 लोग टोटल हैं, हमने उनमें से 3 को सर्कल में बिठाना है। तो जब 3 को सर्कल में बिठाना है, अब हमें फार्मूला ये यूज करना है। इसके मुताबिक NQR N8 R3 और ये रिक्वायर्ड परम्यूटेशन सॉल्व करते हुए दैट इज 112। हाँ जी, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मसला बनता है, एक स्टेज पर पहुंच के हम सर्कल में ये काम करते हैं, कहीं हाफ करते हैं टोटल फार्मूला लगा के और कहीं हाफ नहीं करते। ये सब बच्चों का मसला है, तो ये नोट कीजिए कि हाफ कब करते हैं, हाफ कब नहीं करते। हाँ जी, इफ क्लॉकवाइज परम्यूटेशंस एंड एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशंस इधर से मूव करें या इधर से मूव करें, हर दोनों सेंसेस में अगर रिजल्ट सेम आए तो देन सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला है n-1 के फैक्टोरियल का, उसको हाफ कर दिया जाएगा, 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर सर्कुलर परम्यूटेशन में ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रिजल्ट एक जैसा ना हो, डिफरेंट हो, तो देन ये फार्मूला हाफ नहीं करना, जो रिजल्ट बनता है वही रहेगा। तो इसका अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फैसला कैसे करना है, उसका आसान सा वे है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आइडिया आपने लेना है। लिविंग थिंग्स अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, वो सब की सब एक जैसी कभी नहीं होंगी। जब उनको आप क्लॉकवाइज बिठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज बिठाएंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर सामने आएगा, इसलिए वहां आपने सिंपल फार्मूला लगाना है ये n-1 फैक्टोरियल का। लेकिन जब नॉन लिविंग हो जाएंगी, जैसे मार्कर्स हैं, ये इंसान की बनाई हुई हैं, ये एक जैसी हैं। इसी तरह चेयर्स हैं, वो एक जैसी हो सकती हैं। और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कीज हैं, एक ताले की चाबियां बनाई जाती हैं, वो सारी चाबियां एक जैसी हैं। वो क्लॉकवाइज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपको सेम नजर आएगा। इसी तरह नेकलेस बनाए जाते हैं। तो हर वो चीज जो आपको नॉन लिविंग नजर आए, वहां आपने सर्कुलर वाले फार्मूला में हाफ करना है। तो इस हवाले से ये एग्जांपल्स अब कंटिन्यू हैं। एग्जांपल के मुताबिक 5 persons sitting round the table, देन आंसर क्या होगा, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं, इंसान लिविंग है। 5 - 1 जनरल सर्कल का फार्मूला। 5 keys to be arranged in a circle, तो हाफ किया गया। 6 chairs to be arranged in a circle, अब 6 चेयर्स फिर से नॉन लिविंग है, वो इंसान की बनाई हुई है, इसलिए वो एक जैसी होंगी। जब उनकी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रखेंगे तो वो एक जैसी ही बनेगी, इसलिए इस पर भी ये असल फार्मूला लगा के उसको हाफ किया गया। तो यहाँ तक ये सर्कुलर परम्यूटेशंस का काम कंप्लीट समझें। लेकिन इसमें जो कंडीशनल बातें हैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आपको मजीद मिलेंगी। सर्कल को लाइन के साथ अटैच करके जो मिक्सचर बनेगा, फिर जो कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं बच्चे के लिए, इंशाल्लाह वो अगली आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगी। और एंड तक पहुंचते पहुंचते कम से कम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का हर काम और एप्लीकेशन के साथ आपको मिल जाएगा कि कहां कहां क्या अप्लाई करना है। जिन लोगों को दोस्तों को वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।